हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग को जैसे पता ही होगा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आप सबका मैथ्स, टोटली जो क्लास 10 बोर्ड्स वाले हैं उन सब का मैथ्स हम कंप्लीट करा रहे हैं, रिविजन्स करा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हम प्री वाईक्यूज़ आपको दे रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी वीडियोज़ के इनमें मैं अपना नंबर्स दे देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा, आपको जितने भी मेरे PYQs हैं मैथ्स के और साइंस के मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और इसके मैथ्स के साथ साथ मैं अभी साइंस का भी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो आप कंटिन्यू रहिए। आपका साइंस भी कवर अप करा दूँगा मैं, पूरा का पूरा रिविजन्स टोटल, और आपका मैथ्स भी रिविजन्स करवा दूँगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स बेस क्लियरली नहीं आती है, तो वो भी इसको देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। ये पूरा का पूरा टोटली आपका कवर अप हो जाएगा उसमें, ठीक है, 1 घंटे के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो पहले उसको देख लें, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी आप पढ़ पाएंगे सब सही से जब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस सही से आती हो, क्योंकि वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड है, वो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो पहले जो पीछे के वीडियोस हैं उसको कवर अप कर लें, ठीक है, फिर इसके बाद इसको देखें, तब ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो उसमें आप सीक्वेंस देखे होंगे वर्ड्स, एक पैटर्न देखे होंगे वर्ड्स, एक प्रोग्रेशन, जो ये चैप्टर्स का नाम ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आखिर सीक्वेंस, पैटर्न और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि कोई हमारा ऑर्डर है, यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 16, ठीक है, एंड 2, 5, ठीक है, सॉरी 4, ये ले लेते हैं। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको हम एक ऑर्डर में कर देते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं, 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, ठीक है। ये एक ऑर्डर में हो गया, एक सीक्वेंस में हो गया। बट क्या इसकी डिस्टेंस जो है सबकी सेम है? ऑर्डर में तो हो गया, ये सीक्वेंस में हो गया, बट क्या इनकी डिस्टेंस सेम है? यहाँ पे इसकी डिस्टेंस, जो हमारी इन सब के बीच की डिस्टेंस है, वो सेम नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा पैटर्न होता है, किसी भी चीज़ का पैटर्न होता है, नंबर्स का पैटर्न हो सकता है आपका, एंड जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी चीज़ का भी पैटर्न्स लिख सकते हैं, ठीक है। किसी लाइन में जो स्टूडेंट्स प्रेयर में खड़े होते हैं, ठीक है, स्टैंड होते हैं, उनके भी एक सीक्वेंस होती है, एक पैटर्न होती है, ठीक है। तो पैटर्न क्या होता है कि एक सेम डिस्टेंस पे होता है, जैसे कि 2, 4, ठीक है, 6, और इसके बाद आपका हो जाता है 8, ठीक है, 10। तो यहाँ पे देखिए पहली से तो ये सीक्वेंस में भी है, ठीक है, एंड इनकी बीच की डिस्टेंस भी सेम है, 2, 2 की डिस्टेंस है, ठीक। तो इसको हम पैटर्न बोल देंगे कि जिसमें हमारा सीक्वेंस भी मर्ज होता है, ठीक, और इनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है पैटर्न में, ठीक। अब ये दोनों जब सीक्वेंस और पैटर्न जब दोनों मिक्स हो जाते हैं और दोनों किसी प्रोग्रेशन में हो जाते हैं, किसी ग्रुप में हो जाते हैं, सीक्वेंस और पैटर्न दोनों, कोई ग्रुप अगर सीक्वेंस में भी है, पैटर्न में भी है, तो वो जो हमारा ग्रुप फॉर्म करता है लाइन, वो हमारा प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे कि यहीं पे हमने जो एग्जांपल्स लिया अभी ले सकते हैं ऑड नंबर्स का, टोटली जो ऑड नंबर्स हमारे होते हैं उनका। तो ऑड नंबर्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, सो मोर, ठीक है। तो आप बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो सबका 2, 2 है, ठीक है, सबका बीच का डिस्टेंस 2 है, ठीक। तो एक चीज़ तो ये सीक्वेंस क्लियर है, ठीक है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक, एक ऑर्डर में है यहाँ पे, ठीक है, डिफिनिट ऑर्डर में, कि इनका एक लिमिटेशन है कि इनकी
टू के बाद ये दूसरा नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, ये सब में है। और यहाँ पे देखेंगे तो जब प्रोग्रेशंस की बात आती है तो इसमें देखेंगे तो जो वो ये फर्स्ट वाला होता है, इस वाले थर्ड वाले सेकंड वाले में ये फर्स्ट इंक्लूड होता है, ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं कि इंक्लूड नहीं है, वो डायरेक्टली कहीं से भी नंबर आ गए। जैसे सीक्वेंस में देखेंगे तो ये कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट ये ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे से ऐड होके आए हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में, ठीक है। और यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा कि आपका 1 के बाद 3 आ गया, फिर इसके बाद 5 आ गया, तो ये होता है पैटर्न और यही होता है प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम थ्योरम का। जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है इसमें, जो हमारा फर्स्ट एनस्टम्स का थ्योरम है, इसको हम TN भी बोलते हैं, हम AN भी बोलते हैं, एनस्टम्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक। देखो जैसे थ्योरम फर्स्ट हमारा है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ A, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी AP का फर्स्ट टर्म होता है वो A है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ D, जो हमारा यहाँ पे प्रोग्रेशन होगा, जो हमारा पैटर्न होगा, उन सब के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो D है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो A है, एंड लास्ट जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, देन सो दैट द nth टर्म्स इज गिवन बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा nth टर्म्स ये होता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हमारा थ्योरम है, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर लेट कर लेते हैं कि हमारा कोई, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्या है, A, जो हमारा A1 है, ये फर्स्ट हमारा टर्म है, और जो डिफरेंस है D क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो अब हमें पता है कि किसी भी A में जो हमारा फर्स्ट वाला होता है, जब हम प्रोग्रेशंस की बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट होता है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड करने पे हमारा A2 फाइंड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब हमारा A2 होगा, A1 तो ये है हमारा, ठीक है, A1 के इक्वल है, बट जब हम यहाँ पे हम A2 फाइंड करेंगे तो वो होता है A1 प्लस D, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे प्लस करें तो दूसरा हम जब A3 निकालेंगे तो यहाँ पे A1 प्लस 2D हो जाएगा, ठीक है, ये जो D हमारा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। A4 निकालें तो A1 प्लस, या A1 लिखें या फिर A लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्टली A लिख सकते हो आप इसको टोटली, ठीक, A प्लस 3D, ठीक है। वैसे A5 निकाल सकते हैं A प्लस 4D, ठीक है, A6 ऐसे ही निकाल सकते हैं A प्लस 5D, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर्स हो, आपको किसी भी टर्म्स का पूछे, जैसे कि कोई आपको प्रोग्रेशन दे दे और वहाँ से पूछे कि इसका 16th टर्म्स बताइए, ठीक है, ये बताना है 16th टर्म्स, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे A16 इक्वल टू A प्लस, जो हमारा 16n है हमारा, उसमें से 1 माइनस कर दो आप और उसको D से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस करोगे तो 15 बचेगा और ये D मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम A100 का निकालें तो क्या होगा A प्लस 99D, ठीक है। A1000 का निकालो आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 999D, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर्स का प्रोग्रेशन एन टर्म्स का निकाल सकते हो ऐसे, ठीक, ये हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सोमो चलता जाता है, ठीक है। तो अगर हमें एन टर्म्स का निकालना हो तो जब हम एन टर्म्स का निकालेंगे तो यहाँ पे AN हो जाएगा और एन A प्लस, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये जो हमारा N है इसमें से माइनस किया है, ये देखो 6, यहाँ पे 16 था, यहाँ 15 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हम N में से -1 कर देंगे, यहाँ पे N हमारा -1 कर देंगे, इंटू कर देंगे D, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये फार्मूला फॉर्म हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक। इसको हम TN भी बोल सकते हैं, AN भी बोल सकते हैं, एन टर्म्स, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है।
पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के टाइप्स पे फोकस करूँगा, क्योंकि आपको टाइप्स आते रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस, अगर एग्जामिनर जो होगा कोई भी क्वेश्चंस किसी भी टाइप का बना के देगा तो आप क्वेश्चंस को टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस को कराने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो 1 घंटे में बन नहीं पाएगा, तो इसलिए हम क्वेश्चंस के टाइप्स को ये करेंगे, फोकस करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस के टाइप्स क्लियर होते जाएँ। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि क्वेश्चंस के लेंथ देख के उसको जज करते हैं, तो ये आदत छोड़ दीजिए, क्वेश्चंस की लेंथ देख के जज करना, क्योंकि जो जितना ही लेंदी होता है वो उतना ही सिंपल होता है। उसको बस एक बार आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, रीड करिए कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, आप ध्यान से उसको फोकस करके रीड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा छोटा सा, फाइंड द एनएस टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कोई तुम्हें एक एपी दिया है और इसका एनएस टर्म्स पूछा है। ठीक है, N16 टर्म्स पूछा है इस एपी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं इसको, ये हमारा एपी है। यहाँ से हमारा ए क्या है, यहाँ पे 3 है, और अगर हमें डी निकालना है तो डी कैसे निकालते हैं, A2 में से हमारा A2 ये है, A3 ये है। ठीक है, तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 क्या हमारा 5 है, 3 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 2। तो हमारा डी क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक, एंड हमसे पूछा क्या है, एनएच टर्म्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे एनएच टर्म्स है तो एनएच टर्म्स में क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें क्या क्या है मेन चीज़ें, जैसे ए एन है, यहाँ पे a है एंड n है एंड d है। ठीक है, यही 4 चीज़ें हैं जो हमसे पूछता है हेर फेर करके। ठीक है, इन्हीं 4 चीज़ों में जैसे माना एनएच टर्म्स पूछेगा या तो, या फिर ए पूछेगा, या एन पूछेगा, या फिर डी पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे यही 4 चीज़ें पूछेगा उसमें से। ठीक है, एनएच टर्म्स या फिर ए, ठीक है, या फिर एन की वैल्यू, या फिर डी। ठीक है, तो फर्स्ट में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे एन पूछा है कि एन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो एन पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो उसको हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूले में। तो हमें क्या क्या चाहिए एन निकालने के लिए, एनएच टर्म्स निकालने के लिए एन भी चाहिए। तो एन क्या होना चाहिए हमारा, अगर हमसे एनएच टर्म्स पूछा है तो एन भी चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से एनएच टर्म्स निकालते हैं। तो एनएच टर्म्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए क्या हमारा 3, एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा दो तो 3 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नंबर्स कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1, क्योंकि हम वेरिएबल्स को फ्रंट पे रखते हैं। ठीक है, ये हमारा n टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है आपसे कि 16 टर्म्स बताइए, ये हमारा n टर्म्स निकल गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है आपको कि 16 टर्म्स बताइए, यहाँ पे n दे दिया है कि n अगर आपका 16 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 16 टर्म्स पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू है ना 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, वैसे इसकी 16 टर्म्स पे ये कौन सा टर्म है, ठीक है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म्स पे यहाँ पे 11 है, तो ऐसे 16 टर्म्स पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे 16, तो n 16। ठीक है, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, a हमारा क्या है यहाँ पे 3 प्लस 16 से माइनस करोगे तो ये 15 इंटू डी, डी क्या हमारा 2 है। ठीक है, 3 प्लस 15 2 30 और प्लस करोगे तो 33, a 16 हमारा क्या 33। ठीक है, आप यहाँ से n की भी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जो nth टर्म्स का है पुट करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं कवर, क्योंकि बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, क्वेश्चंस के अलग अलग बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है,
हो सकता है मैं पूरा कवरअप भी ना कर पाऊँ, कुछ छूट भी जाए। तो क्वेश्चंस अगर जो नहीं आए आपको सॉल्व करने में, तो आप मुझे डाउट्स में आप भेज सकते हैं, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है, डाउट्स वगैरह जो भी होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ये टाइप सेकंड है, ये टाइप फर्स्ट था। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी नंबर से देगा, ठीक है। ये चार चीज़ें याद रखिएगा, nth टर्म्स, फर्स्ट टर्म, एंड डी, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स पूछता है आपसे कि ये टर्म्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछता है आपसे कि कॉमन डिफरेंस क्या है इसकी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स पूछता है और यहाँ पे nth टर्म्स पूछेगा, ठीक। ये चार चीज़ें हैं। क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इन्हीं चारों चीज़ों में से तीन चीज़ें देगा आपको, कोई एक चीज़ पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था, n दे दिया था, आपसे पूछ रहा था कि 16 टर्म्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे दे दी थी, ठीक है। n टर्म्स पूछा था आपसे, ठीक। अच्छा ये चीज़ें आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक चीज़ और है, जो आपने n टर्म्स निकाला है वो 2n+1, ठीक है। ये तो यहाँ पे n की वैल्यू है तो डायरेक्ट आप पुट्स कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2 × 16+1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 ज़ा 32 +1 करोगे तो 33, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू 33 आएगी, ऐसे भी करोगे तब भी 33 आएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब इसमें क्या है, इफ़ द nth टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 5n-2 फाइंड इट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको nth टर्म्स दे दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको nth टर्म्स दे रखे जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यूज़ भी आपसे पूछ सकता है कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये nth टर्म्स है जो 5n-2 है, ठीक, ये गिवन है, ठीक। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अगर हमें a1 निकालना हो तो यहाँ पे n की जगह क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो 1, ठीक है। 1 पुट करोगे तो ये -2, 5 × 5, ये माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। a1 3 आ गया। वैसे a2 करोगे तो ये 2 पुट हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। a3 तो 5 3 ज़ा 15, -2 करोगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रेशन हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो a1 और a2 अगर देखें प्रोग्रेशन देखें यहाँ पे, तो हमारा ये प्रोग्रेशन होगा 3 8 13, ठीक है, सो मोर। तो यहाँ पे हमारा a1 ये है और d क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो 3 और 8 कितने का डिफरेंस है, 5 का, ठीक है। अब माइनस कर लो 8 में से 3 तो 5 आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका 5 हो गया, a क्या हो गया आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये निकल गया, ठीक है। दो चीज़ें तो हमारी निकल गई, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 19th टर्म्स बताइए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इतना हमने पुट किया, वैसे ही 19th टर्म्स n = यहाँ पे 19th पुट कर लो, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे क्या दिया है केवल 5n-2, ठीक है। n की वैल्यू क्या दिया है 19, 5 × 19 - 2, 9 5 से कितना होता है बताइए, 95, ठीक है, -2, ठीक है। nth ये हमारा nth टर्म्स है, माइनस करोगे तो 93 आ जाएगा आपका nth टर्म्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक। यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमारा 95 में से आप 2 माइनस कर दोगे 93 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। ये टाइप हमारा सेकेंड हो गया। टाइप थर्ड पे देखते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम समराइज एक बार कर देते हैं फिर से, देखो जैसे हमारा जो फर्स्ट टर्म है, तो इसमें क्या है कि हमारा एक सीरीज़ है, ठीक।
सीरीज़ में हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि A3 है यहाँ पे, ठीक है। इससे हम इस प्रोग्रेशन से D निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हमें D और A मिल गया तो यहाँ से हम nth टर्म्स निकाल लेंगे, बट टोटल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी से हम यहाँ पे जो n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 16 है, तो यहाँ पे पूछेगा कि इस A16 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम पुट करके 16 को ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन फार्मूले से भी कर सकते हो, और जो आपने nth टर्म्स निकाला था उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही सेम टाइप पे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ प्रोग्रेशन नहीं दी है तो प्रोग्रेशन आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि nth टर्म्स यहाँ पे दिए रखा है, ठीक है। जब nth टर्म्स दे रखा है तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो प्रोग्रेशन आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पे ये गिवन था, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट कर लो, प्रोग्रेशन फाइंड हो जाएगा। 1 फर्स्ट वैल्यू आ गई, 2 पुट करोगे सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, 3 पुट करोगे यहाँ पे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। इससे आप एक प्रोग्रेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्रेशन आ गया तो आपका A1 मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, एंड वहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा आपका, ठीक। जब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो आप nth टर्म्स यहाँ पे दिया ही है, ठीक है। जो भी वैल्यूज पूछी हो पुट करके आप फाइंड कर सकते हो ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। विच टर्म्स ऑफ AP, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक हमारा AP है, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रोग्रेशन दिया है, इस AP प्रोग्रेशन में अब एक वैल्यू दी रखी है, ठीक है, 81। तो यहाँ से पूछ रहा है कि विच टर्म्स ऑफ द AP, जो ये नंबर्स है इस AP का कौन सा टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म्स, ठीक है। तो n पूछ रहा है कि n क्या है एक्चुअल में, ठीक है। टर्म्स पूछ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे तुमसे n पूछ रहा है कि n क्या है। ये देखिए PYQs है, ठीक है। ये 2005 में भी आया है, ठीक है, और भी ईयर्स में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। भले ही ये क्वेश्चन ना आए हो बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो n यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, प्रोग्रेशन दिया है, प्रोग्रेशन में a क्या है यहाँ पे 5, d निकाल लो आप। तो 9 में से 5 माइनस करोगे, 9 माइनस 5 आ जाएगा आपका 4, d आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि 81 कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे आपको nth टर्म्स या फिर कह सकते हो लास्ट टर्म, ठीक है, l, ये आपको दे रखा है कि 81 है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है, यहाँ पे n पूछ रहा है कि इसका टर्म्स कौन सा है, जो 81 नंबर्स है इसका टर्म्स कौन सा है इस प्रोग्रेशन में, ठीक। तो यहाँ से हम लास्ट टर्म का फार्मूला या फिर nth टर्म्स का फार्मूला पुट कर दो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। लास्ट टर्म हमें दे रखा है 81 इक्वल टू a कितना है हमारा 5 प्लस n माइनस 1, d कितना दे रखा है हमें 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस 4n माइनस 4, 5 माइनस 4 प्लस 4n, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 1 आ जाएगा प्लस 4n, यहाँ पे क्या है 81, ठीक है। तो ये 81 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 4n। तो यहाँ पे बचेगा 80 इक्वल टू 4n, ठीक है। तो ये 4 ट्रांसफ़र कर दो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/4, 4 टू ज़ा 8, तो आ जाएगा आपका n की वैल्यू 20। जो हमारा 81 है वो 20 टर्म्स है, ठीक है, 20 टर्म्स है इस AP का, ठीक। फिर से समराइज करना हो तो कर सकते हैं। वेस्ट टर्म्स ऑफ द AP, यहाँ पे एक AP दे रखा है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि वेस्ट टर्म्स कौन सा टर्म्स है इस, जो ये नंबर्स दिया है वो इस AP का कौन सा टर्म्स है, ठीक है। तो n पूछ रहा है आपसे कि n क्या है, ठीक। यहाँ पे आप 1 निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, और लास्ट टर्म आपको दिया ही है, ठीक। पुट करके आप फाइंड कर लो इससे, ठीक। आगे चलते हैं। सॉरी, देखो टाइप 4, ठीक है। अब इसमें क्या है, विच टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। यहाँ पे एक AP दे रखा है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पीछे के टर्म्स टाइप्स थे वो सिंपल थे, बट यहाँ पे क्या होता है कि जब वर्ड्स प्रॉब्लम देती है तो अपने वर्ड्स में ये आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। बोलता वो सिंपल चीज़ ही है, वही चीज़ मैंने जो बताया कि किसी भी क्वेश्चन में आपको nth टर्म्स देगा, a देगा, n देगा और d देगा, ये 4 चीज़ें होती हैं इस पूरे फार्मूले में।
तो इन्हीं से रिलेटेड देगा, ठीक है। और एक होता है आपका प्रोग्रेशन, ठीक है, जो एपी होता है वो होता है 5वां, ठीक है। तो प्रोग्रेशन तो यहाँ दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकाल सकते हो आप, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो प्रोग्रेशन मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म्स। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि इसका जो 21st टर्म्स है, ठीक है, उससे मोर देन है 120 कोई एक नंबर्स है, ठीक है, कोई एक नंबर्स है जो 20 इस प्रोग्रेशंस के 21st टर्म्स से 120 मोर देन है। तो उस नंबर्स का एन क्या है, विच टर्म्स ऑफ, तो इस जो हमारा ये नंबर्स है इस नंबर का एन क्या है, टर्म्स कौन सा है इसका, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका टर्म्स क्या है, ठीक, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी एन की वैल्यू क्या है। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो नंबर्स आ रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू क्या है हमें 3, और डी की वैल्यू 15 में से 3 माइनस कर दो तो 12 आ गया डी की वैल्यू, ठीक है। एंड बोला 21st, तो 21st एंड यहाँ पे दे रखा है 21st टर्म्स, ठीक है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 21st, ए एन इक्वल टू 21st हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है 3 प्लस 21st, तो 21st यहाँ पे 21 माइनस 1 इंटू डी क्या हमारा 12, ठीक है। तो 3 प्लस ये माइनस करोगे तो 20 इंटू 12, ठीक है। 3 प्लस 12 टू ज़ा 24 0, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसमें आप 3 प्लस कर दो तो 243 आ जाएगा, A20, ठीक है। इसकी वैल्यू A43 आ गई, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ जाती है तो यहाँ से क्या करेंगे हम, हमसे जो पूछा है कि 120 मोर देन, ठीक है। तो जो हमारा 821 आया है इसमें हम मोर देन कर देते हैं 120 नंबर्स, ठीक है, मोर देन क्वेश्चंस के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 821 प्लस 120 मोर देन है, ठीक है। तो इसको हमने प्लस कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या है 243 प्लस 120, ऐड करो कितना आ जाएगा, 100 प्लस करोगे 300, और ये 40 है प्लस करोगे तो 60, तो ये हो जाएगा 363, ठीक है। ये आपका नंबर है। अब इसका पूछ रहा है कि इस टर्म्स, इस पूरे जो हमारा प्रोग्रेशन है इस प्रोग्रेशन में ये भी नंबर्स आएगा, तो इस नंबर्स का एन क्या है, ठीक है, एन पूछा है। तो यहाँ पे क्या निकल गया हमारा, लास्ट टर्म निकल गया ये, ठीक है, 363 हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप यहाँ से इक्वल कर लो, यहाँ पे L इक्वल टू क्या होता है L A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा 3 है प्लस एन क्या है हमारा नहीं है पता, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 12 है, एल क्या है 363, ठीक है। और 3 प्लस 12 एन माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो बचेगा कितना 8, एक सेकेंड 9 बचेगा, 9 प्लस 12 एन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 363, ठीक है। ये 9 इधर ट्रांसफ़र कर दो, एक सेकेंड आगे करते हैं, कितना था 363 इक्वल टू 9 प्लस यहाँ पे था 12 एन, ठीक है। 9 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 354, ठीक है, इक्वल टू 12 एन, ठीक है। 12 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो एन इक्वल टू 354/12 कैंसिल आउट करो, ठीक है। 12 ये 4 से कैंसिल आउट करो, 4 3 ज़ा 4, और यहाँ पे ये कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, 8, और बचेगा यहाँ पे कितना आपका 3, ठीक है, ये 34 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 से डिवाइड करो, टोटली ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो
एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुई है मेरे से। सही तो है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, ये था यहाँ पे माइनस में, ठीक है, यहाँ पे माइनस करोगे तो ये माइनस में आएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, ठीक है। ये मिस्टेक थी, कह रहे मिस्टेक क्यों होगा, ये इधर जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस करो इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 72, ठीक है, 72, ये है 72 है, ठीक है, 372। अब डिविजिबल हो जाएगा ये 12 से, 12 3 सा बचेगा यहाँ पे कितना 1, ये 12 हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो n इक्वल टू आ जाएगा 31, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया छोटा सा, ठीक है। 372 है, 12 से डिवाइड करोगे ये 31 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 31। यही आपसे पूछ रहा था n की वैल्यू क्या है उस नंबर्स की, ठीक है। तो जो आपका 363 था उसका जो टर्म्स है वो 31 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टाइप 5th, अब इसमें क्या है, द सम ऑफ द 4th टर्म्स एंड 8th टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ निकालना है 4th टर्म्स और 8th टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 24th एंड 24 and the sum of its 6 terms and 10 terms is 44. Find the first 3 terms of the AP, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो कोई हमारा AP है उस AP का 4th टर्म्स एंड 8th टर्म्स 24 है, ठीक है। जो यहाँ पे कोई AP है उस AP का 4th टर्म्स एंड 8th टर्म्स क्या है हमारा 24 है, एंड उसी AP का 6th टर्म्स एंड 10th टर्म्स जो है वो 44 है, ठीक है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, जो इसके A3 अब तुमसे पूछा है कि फाइंड करना है यहाँ पे A1 A2 और A3, ठीक है। स्टार्टिंग के यहाँ पे 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। पहले जो तुम बोल रहे हो वो करो, सम ऑफ द 4th टर्म्स एंड 8th टर्म्स बोला है ना, तो इसका सम कर लो 4th टर्म्स एंड 8th टर्म्स क्या है 24 है, ठीक है। तो 4th टर्म्स को कैसे लिख सकते हो, मैंने बताया था ना पीछे, ये भी बताया था कैसे इसको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये A1 A2 A3 इसको कैसे लिखते हैं, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, ठीक है। यहाँ पे A4 को ध्यान देना, A4 के यहाँ पे लिखा है A प्लस 3D, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे इसको, ठीक है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो प्लस D में से हम 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। N में से D 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये 3D हो जाएगा प्लस, वैसे ही इसमें से माइनस कर लेंगे A प्लस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7D हो जाएगा 24, ठीक है। ये A और ये A प्लस हो जाएगा तो 2A हो जाएगा, 3D और 7D प्लस करेंगे तो ये 10D हो जाएगा इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कैरी ले लो तो A प्लस 5D हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल टू 24, ठीक है। कॉमन ले लो आप, ठीक है, सॉरी ये कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसको ट्रांसफर कर दो तो A प्लस 5D इक्वल टू 24/2 कैंसिल आउट करोगे तो 12, ठीक है। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा कि क्वेश्चन में कि 6th एंड 10th टर्म्स, ठीक है, जो हमारा 6th टर्म्स है और जो हमारा 10th टर्म्स है उसका सम करने पे हमारा आ रहा 44, ठीक है। 6th टर्म्स एंड 10th टर्म्स को ऐड करने पे आ रहा 44, ठीक है। तो यहाँ पे 6th टर्म्स जो है उसको लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा A प्लस 5D और 10th टर्म्स क्या हो जाएगा A प्लस 9D, ठीक है। इससे 1 माइनस कर देना बस 44, ठीक है। ऐड कर लो,
ये ए और ये ए, 2a हो जाएगा प्लस 5 और 9 कितना हो जाता है 14d इक्वल टू 44। यहाँ से 2 कॉमन तो a प्लस 7d इक्वल टू 44। 2 से कैंसिल आउट कर दो तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, ये हमारे दो इक्वेशंस है। अब इनको आपने अगर पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो उन्हीं से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये देखो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, ये प्लस माइनस 1 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 2d बचेगा और इसको माइनस करोगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे 2d इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू 5 आ गई। जब d की वैल्यू 5 आ गई तो आप बताओ कि यहाँ से a1 a2 और a3 निकल नहीं जाएगा। आपसे बोला यही ना कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पे निकला है। ठीक है, अब d तो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले से ही किसी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो यहाँ से पहले इस एक इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू। ठीक है, जब d की वैल्यू आप पुट कर दो किसी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू फर्स्ट। ठीक है, जो हमारा a प्लस है 5d है, अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 5 इक्वल टू 12। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर करो तो 12 माइनस 25। ठीक है, कितना आ जाएगा a कितना आएगा, माइनस करोगे तो आप 8 इधर 5 इधर, यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 13, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 25 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 12 में से 25 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 13। ठीक है, अब जब a मिल गया आपको, ठीक है, d मिल गया, तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप a1 निकाल दो, a1 हमारा निकल गया, जो a की वैल्यू हो गई a1 है -13। ठीक है, a2 निकालोगे तो a प्लस करना पड़ेगा, तो a प्लस हमारा क्या है, ये क्या है हमारा 13 प्लस 2 है, तो यहाँ पे d करेंगे तो d क्या है हमारा 5 प्लस करो तो 13 में से 5 को माइनस करो कितना बचेगा 8 बचेगा, -8 आएगा आपका आंसर a2 का। a3 निकालो तो a3 के लिए a प्लस 2d करना पड़ेगा। a कितना है हमारा -13 प्लस 2 इंटू डी क्या है 5। ठीक है, -13 प्लस 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -3। ठीक है, ये a3 आ जाएगा। ठीक, ये आपकी आंसर्स है। ठीक, a1 की वैल्यू, ठीक है, और a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू। ठीक, ये आपके आंसर्स हैं। अब जगह की कमी है। ठीक है, मैंने एक अंदाजे से सारे क्वेश्चंस को लिखा है, तो जगह कम पड़ रही तो मैंने इधर ही एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आप रिविजन्स क्लास देख लो, जल्दी जल्दी आप कवर अप कर लो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चंस का टाइप आता है कि देखिए, अब ऐसे जितने मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया तो वैसे ही सब वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है आपका इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़। ठीक है, जिसको पता है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख ले। जैसे एक होता है हमारा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अब इसमें जैसे कोई भी नंबर से, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है और आप हो।
ठीक है, आपको दे दिया जा रहा है 1000 रुपीज़। ठीक है, आपने आपके फ्रेंड ने आपको 1000 रुपीज़ दिया। ठीक है, या फिर आपने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज़ दे दिया। ठीक है, ऐसे ज़्यादा है समझने का, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड जो है कर्जे में रहे। ठीक है, तो आपने 1000 रुपीज़ दिया अपने फ्रेंड को। ठीक है, और आपने कह दिया कि यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ है, अगर 1 ईयर हो जाएगा तो इसका हम 10% लेंगे। ठीक है, रेट कितना हो गई इसकी, 10% पे आपने इसको 1000 रुपीज़ दिया। ठीक है, और आपको इसने 2 ईयर्स बाद आपको पूरा पेमेंट किया इसने। तो ये बताओ कि आपका पूरा टोटल पेमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि इसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो बस पर ईयर पे वही 10% ही लगेगा। ठीक है, मतलब इसका जो इंटरेस्ट है 10% वो 100 रुपीज़ आएगा। तो फर्स्ट ईयर भी जो होगा वो फर्स्ट ईयर भी 100 रुपीज़ होगा, सेकेंड ईयर भी आपका 100 रुपीज़ होगा। बट अगर बात करें यहीं पे, ये सिंपल ऐसा ही है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, बट वहीं पे जब अगर बात करो कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अगर यह आपने 10% पे दिया है, CI की बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अगर आपने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज़ दिया है 10% पे। ठीक है, 10% कितना होता है, 100 रुपीज़। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर होगा वो आपका हो जाएगा 1100 रुपीज़। ठीक है, बट जब आपका सेकेंड ईयर का आप लोगे, ठीक है, तो इस 1100 का आप 10% लोगे, 1000 का नहीं लोगे फिर। ठीक है, तो इस 1100 का लोगे, तो 1100 का 10% कितना आएगा, 110 रुपीज़। ठीक है, 110 रुपीज़ आप लोगे। फिर थर्ड ईयर्स क्या करोगे, इस 110 उसमें ऐड कर दोगे, 1210 हो जाएगा। तो इस 1210 का आप 10% लोगे ना। तो इन सब के जो चेंज, ये जो इंटरेस्ट है वो बार बार चेंज होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज तो होगा बट बार बार चेंज होगा। बट एसआई में क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। बस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखना था कि इसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, 1000 रुपीज़ कोई इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है, और उसका 8% मिल रहा है उसको 1 साल पे। ठीक है, पर ईयर बोला है, तो 1 ईयर्स पे उसको 8% मिल रहा है उस 1000 रुपीज़ का। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द एच ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे जो इसका टोटल इंटरेस्ट है, वो टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है ईच ईयर्स पे, पर ईयर्स पे। और कितने ईयर्स पे करना है, डू दीज द इंटरेस्ट फ्रॉम एन AP। जो उसके इंटरेस्ट हैं वो हर ईयर्स पे क्या करेंगे, वो प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। जाहिर सी बात है कि बार बार इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो वो एक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, दो दिस द इंटरेस्ट फ्रॉम एन AP, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि 30 ईयर्स का आप इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, आपसे 30 ईयर्स का इंटरेस्ट पूछा है ये। ठीक है, हर ईयर्स पे क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं हम, जैसे कि फर्स्ट ईयर्स का देखते हैं, इसका फर्स्ट ईयर्स का कितना है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर है इसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें फार्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है वो PRT। ठीक है, PRT/100। ठीक है, P क्या है हमारा प्रिंसिपल, R क्या है रेट, T क्या है टाइम, कितने ईयर्स के लिए दिया गया है। ठीक है, R क्या हमारा रेट है, कितने % पे दिया जा रहा है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो जान रहे हैं, ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल जो हमें टोटल अमाउंट हम जो किसी को दे रहे हैं या फिर कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना था प्रिंसिपल हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा है 1000। ठीक है, और आर होता है हमारा रेट। ठीक है, कितने रेट पे दिया गया है, तो रेट हमारा आर क्या है यहाँ पे 8%। टाइम क्या है, ये होता है हमारा टाइम, ईयर्स में होता है। ठीक है, मंथ्स में होता है जैसे आप लोग। ठीक है, 6 मंथ्स पे होता है तो जैसा आप लोग। ठीक है, ये टाइम ईयर पे होता है, तो यहाँ पे 1 ईयर से टाइम क्या है हमारा 1 ईयर। ठीक, पुट कर दो आप इसी पे, फर्स्ट ईयर का हमारा निकल जाएगा। फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर का निकालोगे तो प्रिंसिपल हमारा 1000 है, इंटू आर कितना हमारा 8, टाइम कितना 1, ठीक है 100, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल आउट, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो आ जाएगा 80, ठीक है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर निकालो तो 1000 प्रिंसिपल है हमारा, 8% रेट है, टाइम कितना हमारा 2 ईयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 कैंसिल आउट 0, तो 8 2 ज़ा 16, मल्टीप्लाई करोगे तो 160, ठीक है। वैसे थर्ड ईयर तो यहाँ पे 1000 इंटू 8 इंटू 3 ईयर्स का टाइम है, ठीक है 100, 0 कैंसिल, 8 3 से 24, 0 एक ऐड कर दो 240, ठीक है। तो ये देखोगे तो एक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, जो एपी होगा इसका 80 160 240, ठीक है। ये डॉट 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 सो मोर, ठीक है, एक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, ठीक है थर्ड ईयर है, तो ये जो टोटल जब जाएगा ये 30 ईयर्स पे, तो इसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा, एनथ टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दो, मैंने जो बोला था कि किसी भी क्वेश्चन में आपसे 4 चीज़ें देगा, एनथ टर्म्स, एन, डी और फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका निकल गया, डी भी निकल जाएगा, ठीक है। एन दे दिया है कि 30 ईयर्स बाद, मतलब टर्म्स कितने हैं इसमें टोटल 30 टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन भी दे दिया आपको, तो ए क्या हमारा 80, ठीक है। डी निकाल लो 60 माइनस 160 माइनस 80, तो कितना जाएगा 80। एन कितना है 30 ईयर्स का निकालना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, एनथ टर्म्स पूछ रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा 30 ईयर्स बाद, ठीक है। जो उसके इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है एनथ टर्म्स का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हमारा 80 है, एन कितना है 30 माइनस 1, डी कितना हमारा 80, ठीक है। माइनस करोगे तो 80 प्लस 29 इंटू 80, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 8 9 से कितना होता है 72, 7 8 2 सा 16 प्लस 7 करोगे तो 23, ठीक है। यह आ जाएगा प्लस 80, ठीक है 2320 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 23 है, ये 80 प्लस करोगे तो ये 24 हो जाएगा, 2400 एनएच टर्म से इसका, ठीक है। ये आंसर है, ये पूछा था आपसे कि 30 ईयर्स बाद इसका अमाउंट क्या होगा टोटल, ठीक है। ये टोटल अमाउंट होगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, देखो क्या बोल रहा, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। जिसको देखो समझ में आ गया वो पॉज कर ले, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख ले, ठीक है। 8% रेट है, ठीक है। अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8%, ठीक है। 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा किसी बैंक में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। और उसका 8% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। और पर ईयर पे मिल रहा है, ठीक है। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। उस ईयर्स के एंड पे उसको 8% मिल रहा है, उसके 8%। डूट इज द इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, ठीक है। उसका जो एपी है, जो उसका इंटरेस्ट है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, हर ईयर्स पे, ठीक। डूट इज द इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स के ख़त्म होने पे उसका टोटल इंटरेस्ट क्या होगा वो बताना है, ठीक है। मेकिंग इस यूज है दिस फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पीआरटी बताया कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा इसका, फर्स्ट ईयर का निकालो, फर्स्ट ईयर 100, 8%, टाइम कितना हुआ 1 ईयर्स का, ठीक है। कट कर लो, यहाँ पे 80 आ जाएगा। सेकेंड ईयर 1000, 8 सेकेंड ईयर्स का, ठीक है। तो टाइम कितना मतलब सेकेंड ईयर है, 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो एक जीरो बचेगा, यहाँ पे 8 2 16, एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दो तो ये 160 हो जाएगा। थर्ड ईयर्स का 1000 इंटू 8, जो हमारा रेट है वो सेम ही जाएगा, ठीक है। रेट हमारा सेम रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रिंसिपल और सेम, ये जो हमारा रेट होता है इसमें सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। और ईयर्स चेंज होते रहते हैं, टाइम, तो टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 240, ठीक है।
AP हमारा ये फॉर्म जो फॉर्म कर रहा है हमारा, ये प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, ये जो हमारा इंटरेस्ट है प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 30 ईयर्स बाद कितना इसका अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट पूछा है यहाँ से एनएस टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए निकल गया, यहाँ से आप डी निकाल सकते हो। एन टर्म्स यहाँ पे ये दिया है कि 30 ईयर्स बाद बताना है आपको कि इसका अमाउंट कितना, तो 30 है। एन एनएस टर्म्स पूछा है, एनएस टर्म्स का फार्मूला लगाओ, सॉल्व